मौलवी की किताबें, मौलवी निसाब की किताबें पढ़ते हैं। सुबह से लेकर के दोपहर तक वो मौलवी के सिलेबस निसाब पढ़ते हैं वो, और दोपहर से लेकर के शाम तक क्या पढ़ते हैं, वो इंटर तक की किताब। उसका फायदा ये बताया कि इससे आम लोगों के, दुनियादार लोगों के बच्चे हमें मिल रहे हैं। इन मदरसों में कौन किसके बच्चे मिल रहे हैं? दुनियादार लोगों के बच्चे नहीं मिल रहे हैं, जिनका दीन से ताल्लुक है, नमाज रोजे के पाबंद हैं, दीनी रग़बत है, उनके बच्चे मिल रहे हैं। वही तो 1% 1.5% बच्चे। और जो दुनियादार हैं वो कहते हैं क्या कि मौलवी बनेगा, खालिस मौलवी बनेगा तो खाएगा क्या? खालिस मौलवी बनेगा तो खाएगा क्या? तो बता, पूना जैसे शहर में हमें ऐसे बच्चे मिल रहे हैं, वो 98% बच्चों में से, लोगों में से बच्चे हमें मिल रहे हैं जो सुबह के टाइम मौलवी बन रहे हैं, शाम के टाइम डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं। और ये भी एक बात बताई उन्होंने कि पूना के जितने कॉलेज हैं, मेडिकल लाइन के हो और चाहे इंजीनियरिंग लाइन के, उन कॉलेजों से हमारे बच्चे अच्छे। हर साल हमारे बच्चों की जो कामयाबी होती है, उन मार्क में, परसेंटेज में उन बच्चों से अच्छे नंबर आप लाते हैं जो हमारा मौलवी बच्चा, हमारा हाफिज बच्चा। अब बताओ, दोनों साथ साथ लेके चल रहे हैं। अगर आपने इस तरह भी इंतजाम कर लिया तो फायदा मालूम क्या होगा कि आपका जो डॉक्टर, जिस महल्ले का डॉक्टर, जिस महल्ले में बैठा है डिस्पेंसरी डाल करके, उस महल्ले में वो मस्जिद की इमामत फ्री में करे, उस महल्ले में जुमे का खुतबा वो फ्री में करेगा, उस महल्ले में जुमे के लिए पहले तो बयान होता है वो फ्री में बयान करेगा। क्यों? ये सादत की बात होगी कि हम दुनियावी एतबार से भी हम मुशर्रा और इस्लामी गैरत और अहमियत के साथ हम काम कर रहे हैं, और लोगों को इससे फायदा भी हो रहा है, इलाज भी हो रहा है। फील्ड में है, इंजीनियर है, फील्ड में है, तो वहाँ की तबलीग करेगा, दावत पेश करेगा। वरना 1% 1.5% ये लोगों में ऐसे गुम हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। और जब आपने इस तरफ तवज्जो दी, वो जो लोग कॉलेजों और स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में जाने वाले बच्चे हैं, जब उनका रुझान आप इस तरफ फेरेंगे कि आओ भैया हम तुम्हें डॉक्टर भी बनाएंगे, इंजीनियर भी बनाएंगे और साथ साथ मौलवी भी बनाएंगे, तुम्हें मैं ले जाओ। अगर 100% वो नहीं लेंगे अपने बच्चों को, 25% तो आपका कंट्रोल हो जाएगा, रोग तो आपका कंट्रोल हो जाएगा। इसलिए जरूरत है इस वक्त कि आप ऐसे इदारे कायम करें। वो जो उम्मीद है अल्लाह की राह से कि आप इस तरफ खुसूसी तवज्जो फरमाएंगे, आप इस तरफ खुसूसी तवज्जो फरमाएंगे, और ऐसे अफराद जब माशरे में आएंगे, ऐसे अफराद जब माशरे में आएंगे, तो जिस तरफ आप देखेंगे उस तरफ मुसलमानी नजर आएगी इंशाअल्लाह। जिस तरफ भी देखेंगे आप बना मदरसों में जो चंगे पड़े हैं, 1% की तरफ आप क्यों नहीं आगे बढ़ रहे? आप अपने दायरे क्यों नहीं खोल रहे? अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे पास मेहमान किराम का एक हुजूम है माशाअल्लाह, और बड़े उलमाए किराम यहाँ हैं, लेकिन एक तड़प थी दिल की, एक सोच है कि अब हमें किसी मामले में किसी से पीछे नहीं रहना है, किसी मामले में पीछे। इसी साल देखते नीट के एग्जाम में कितने मुस्लिम बच्चे आए और कितने मुस्लिम बच्चे हाफिज़ कुरान आए नीट के एग्जाम में। हमारे एक साथी, हमारे दोस्त हैं, लोग बहराइच के उस्ताद हदीस हैं, उनका बच्चा अभी 4 से 10 दिन पहले उसका वलीमा हुआ, उस लड़के का। वो बच्चा हाफिज़ कुरान होकर गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में टॉप किया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में टॉप किया। अब बताओ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ, वो मेरे सामने, वो सामने आता है गाड़ी के साथ, कुर्ते पजामे में होता, आप नहीं कहते कि ये पीएचडी कर रहा है। वो ऐसा नहीं कि उसने कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ था। अब्दुल कलाम साहब की जो यूनिवर्सिटी है, इसरो कहते हैं, इसरो, उसमें उसका एडमिशन हुआ था एमटेक के लिए। और आज तक वो खड़क में, खड़क है आसाम में, बंगाल में, वहां वो पीएचडी कर रहा है। अब आप बताओ, आप मायूस हैं? और मामूली तनख्वाह पाने वाले मुफ्ती साहब, मामूली तनख्वाह पाने वाले मुफ्ती साहब, उनका लड़का है तरक्की कर रहा है, आपके लड़के की भी तरक्की
कर सकते हैं। और अगर इस नियत से भी आप हाफिज़ कुरान बनाएंगे, इस नियत से भी आलिम दीन बनाएंगे कि अपने बच्चों को इसमें से निकाल कर फिर हम उनको इंजीनियर भी बनाएंगे, डॉक्टर भी बनाएंगे, वो बच्चे उसी एतबार से नेक नामे पैदा करेंगे जैसे मुफ्ती साहब का लड़का एक महीने को एक लगाएंगे आपको एक इनकी बुनियाद अगर डालेंगे इम्तिहान एक प्लान आपने रखा मदारिस में लगाएंगे किताब हमारे बच्चे को आगे बना देंगे, लेकिन हम इसके बाद में क्या करेंगे इनको जो है इंटर कराएंगे, इंटर कराने के बाद जिस लाइन में ले जाना चाहिए तो पहले आप इन मदरसों को रुक कीजिए, इन मदरसों की तालीम को जरूरी समझिए, इसलिए कि जो बच्चा मुसलमान नहीं कुछ भी नहीं और किसी का नहीं, वो अपने अल्लाह उसके रसूल का नहीं, वो अपने माँ बाप का, वो अपने माँ बाप का भी नहीं हो सकता। आपने कितना सरमाया लगा दिया उस बच्चे पर और दीन की तालीम में भी वो बच्चा अपने जो अपने अल्लाह उसके रसूल का ना होगा वो अपने माँ बाप का कैसे होगा। इतनी बड़ी हस्ती वो हरौलिया से मालूम रज़ा उसका जो होगा उसका नाम होगा वो अपने माँ बाप को नाफरमान क्यों नहीं होगा तो मामूली। अभी हमारे उनके तीन बच्चे हैं और एक बीबीडी में प्रोफेसर है वो अलीगढ़ से पढ़ करके और एक जैसे दो बंबई में है, एक डेंटिस्ट से बना है और बाप चूल्हा फूंक रहा है, वो भी टीचर थे, लेक्चरर थे, वो खुद चूल्हा फूंक रहे हैं, वो खुद रोटी बना रहे हैं, वो तीनों बच्चे अपने बाहर हैं अपनी फैमिली लेकर के, एक तीन बच्चे मिल करके अपनी माँ को और अपने बाप को नहीं पाल सकते। आप ये समझते हैं कि साहब हम अपने बच्चों को दुनिया के एतबार से बहुत तरक्की पे डाल देंगे तो हमारे काम आएंगे, सूरह फातिहा में नहीं पढ़ेगा आपकी तरफ तो अल्लाह में नहीं पड़ेगा और दूर तो आप में नहीं पड़ेगा। इसलिए दोस्तों अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचिए, हालात बहुत ही तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और निहायत खतरनाक नतीजे हमारे सामने आने वाले हैं अगर हमने इस तरफ तवज्जो न दी। अगर हमने इस तरफ तवज्जो न दी तो याद रखिए जो स्पेन का हाल था आज हुआ था वही हाल आज भी हिंदुस्तान में भी होने वाला अगर आपने इस तरफ तवज्जो न दी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और खास तौर से हमारे इस बैठने को कबूल फरमाए और जो